हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। 나 이제 어떡하지? मुसलसल स्ट्रेंज इवेंट्स होने के बावजूद हेजुन बिलीव नहीं करता कि एनसीओ उसके पीछे है। पर दूसरी तरफ एनसीओ की मॉम फिर से उस पर गुस्सा होती है। वो उसे ट्यूशन लेने को कहती है ताकि वो इम्प्रूव करके पोजीशन वापस ले। स्टडीज का प्रेशर फिर से एनसीओ को परेशान करती है। वो डिप्रेस होती है, सैड होती है और फिर से सुसाइड के बारे में सोचती है। पर तभी वही हेजुन आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। हेजुन समझ आता है कि एनसीओ बहुत अपसेट है। वो उसे वार्म ड्रिंक देता है, उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो डिप्रेस फील ना करे। वो उसे अपने घर ले जाके अमेजिंग साइंस प्रोजेक्ट दिखाता है। उसको देखने के बाद एनसीओ हैप्पी फील करती है। दोनों स्टार्स के बारे में बातें करते हैं। हेजुन उसे कहता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट किसी को नहीं दिखाया, तुम फर्स्ट पर्सन हो जिससे मैं ये शो कर रहा हूँ। ये सुन के एनसीओ खुश होती है। प्रोजेक्ट देखने के बाद एनसीओ हेजुन दोनों स्ट्रीट वॉक कर रहे होते हैं। तभी हेजुन उसे सरप्राइज करके बर्थडे विश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एनसीओ को एहसास होता है कि हेजुन सच में उससे प्यार करता है। हेजुन उसके पास आके उसे हेयर क्लिप गिफ्ट देता है। उसका लव शो करना एनसीओ को पसंद आता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब एनसीओ क्लास में एंटर होती है तो उसकी फ्रेंड नायुन जो उसे स्पाई कर रही होती है, अब वो एनसीओ के साथ गेम खेलना शुरू करती है। वो ऐसे कि जब उसे लगता है कि एनसीओ अपने मिशन से हट चुकी है तो वो उन दोनों की पिक्चर्स वायरल करती है। एनसीओ जिसे अब हेजुन से प्यार होने लगा है, वो शॉक्ड होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड अब उसके अगेंस्ट हो गई है। वो चाहती है कि एनसीओ हेजुन को डिस्टर्ब करे ताकि वो अपनी खोई हुई पोजीशन वापस ले। हेजुन पिक्चर्स देख परेशान होता है, पर उसे अपने से ज्यादा एनसीओ की फिक्र है। पर एनसीओ खुद डिप्रेस्ड है। वो पिक्चर वायरल होने के बाद हेजुन से बात नहीं करती। दूसरी तरफ एनसीओ की फ्रेंड अपनी लाइन क्रॉस करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि एनसीओ अब हेजुन के खिलाफ नहीं जाएगी। स्कूल में एनसीओ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमें ये गेम बंद करना होगा, पर उसकी फ्रेंड नहीं मानती। उन दोनों की बातें हेजुन भी सुन लेता है। अब उसे पता चल गया है कि ये दोनों ही उसके खिलाफ गेम खेल रहे थे। एनसीओ प्यार का नाटक कर रही थी। सच्चाई सामने आने के बाद वो बहुत ही दिल बर्दाश्ता होता है और एनसीओ को कहता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करता था। एनसीओ उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनना चाहता और कहता है कि तुमने सब कुछ फर्स्ट आने के लिए किया है। स्कूल में एग्जाम्स होने के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है जिसमें एनसीओ टॉप करती है। ये देखने के बाद हेजुन और भी ज्यादा शॉक्ड होता है और समझने लगता है कि एनसीओ का यही मिशन था। वो उससे प्यार नहीं करती थी। एनसीओ अब पछताती है कि उसने गेम शुरू करके ठीक नहीं किया। उसे हेजुन को धोखा नहीं देना चाहिए था। स्कूल में हेजुन उसे इग्नोर करता है और अपना दिया हुआ गिफ्ट भी डिस्ट्रॉय कर देता है। एनसीओ उसके बाद बहुत डिप्रेस होती है। वो अपने आप को गिल्टी समझने लगती है क्योंकि वो हेजुन था जिसने उसकी जान बचाई थी, पर उसने हेजुन के साथ गेम खेला। एनसीओ के पेरेंट्स खुश हैं कि उनकी बेटी दोबारा से फर्स्ट आई है, पर इन जालिम पेरेंट्स को नहीं पता कि उनकी बेटी पे क्या गुजर रही है। उन्हें सिर्फ रिजल्ट अच्छा चाहिए बस। एनसीओ अपसेट होकर घर से चली जाती है। दिल टूटने के बाद हेजुन टाइम पास कर रहा होता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स को वो एनसीओ के बारे में बात करते सुन लेता है। वो जाता है वहाँ तो वो एनसीओ का फेसबुक स्टेटस देखता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि एनसीओ फिर से सुसाइड करने वाली है। वो भागता है पर उसे पता नहीं कि एनसीओ कहाँ मिलेगी। वो उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। दूसरी तरफ एनसीओ बिल्डिंग के नो गो एरिया में इंटर हो जाती है ताकि सुसाइड कर सके। एनसीओ मरने से पहले सोचती है हेजुन के बारे में। उसे स्लोली प्यार हो गया था उससे, पर अब कहानी मुख्तलिफ है। एनसीओ सुसाइड का सोच चुकी है। हेजुन उसे पागलों की तरह तलाश करता है। अब उसे एहसास हो चुका है कि उसे एनसीओ को माफ करना चाहिए था। एक तरफ एनसीओ एक कदम आगे बढ़ती है ताकि वो बिल्डिंग से जंप करके अपनी जिंदगी का खात्मा करे। दूसरी तरफ हेजुन उसे हर तरफ ढूंढ रहा होता है। आखिरकार हेजुन बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है और एनसीओ को तलाश करने लगता है। वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो समझ लेता है कि एनसीओ मर चुकी है।
पर जैसे ही वो मुड़ता है तो एनसियो उसके सामने खड़ी होती है, जिसके बाद उसकी टेंशन खत्म होती है। दोनों मिलते हैं, ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। ये 17 मिनट्स लॉन्ग शॉर्ट ड्रामा था। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस तरह के कौन से ड्रामास देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। थैंक यू सो मच।